अगर आज गांधी जी ना होते तो शायद आज हम किसी अंग्रेज का संडास साफ कर रहे होते। ये वो गांधी था जो एक धोती और लुंगी में चलता था, बड़े बड़े अंग्रेज हिल जाते। बीजेपी जब प्रचार करती है, बीजेपी कहती है तो बीजेपी मुसलमानों का विरोधी हो जाती है। 33 बता रहा हूँ मैं, उसके लिए रुक जाइए। सुने, हमारी सुन लीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। आप अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए और एक तरफ कहते हो परिवारवाद। बीजेपी का परिवारवाद नहीं दिखता है। आप मानते बीजेपी का परिवारवाद? अब पूछ लिए तो थोड़ा हमको हाँ ना पूछे थे। छोटे छोटे ना जो अंधभक्ति वाला सीन है, तो इनको सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, गाय, मंदिर, मस्जिद, शिक्षा पे ये सवाल नहीं करेंगे, रोजगार पे ये सवाल नहीं करेंगे। तो अभी क्या, जैसे विनय दुबे हैं मुंबई वाले, वो जो कहते हैं कि अंधभक्त तो अभी गड्ढे में ही हो या निकल गए, तो ये समझा अभी तो गलत भाषा का प्रयोग नहीं। जैसे आपने कहा सर, उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, संसद में क्या फूल बरसाए गए थे? नहीं, वो भी तो जोड़ी तो भैया को बोला ना। सर, आपने एक सवाल किया था कि सबका साथ और सबका विकास, जैसे सबका साथ और सबका विकास। सर मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा। अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे हैं जय शाह, उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया। क्या वो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे? क्या उन्होंने को भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? क्या उन्होंने कोई इंडिया को मैच जिता दिया? कोई हॉकी के कप्तान थे? क्या बॉर्डर पर शहीद हो गए थे? बताइए, सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? विकास तो अमित शाह जी के बेटे का हुआ, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए बिना कुछ। अरे सेक्रेटरी बनाना था तो बनाते, दादा सौरभ गांगुली को बनाते, मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाते, महेंद्र सिंह धोनी को बनाते, वीरेंद्र सहवाग को बनाते, इन लोगों को बनाते तो हम मानते भी। इन लोगों ने देश के लिए किया है, खेल में हमारा नाम रोशन किया है। आप ये बताइए, आप अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए और एक तरफ कहते हो परिवारवाद। बीजेपी का परिवारवाद नहीं दिखता। अमित शाह जी का बेटा सेक्रेटरी बनेगा, राजनाथ सिंह जी का बेटा नोएडा से विधायक बनेगा, प्रमोद महाजन, सुमित्रा महाजन, पूनम महाजन, जो प्रवीण धूमिल जी के बेटे हैं अनुराग ठाकुर, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश सिंह वर्मा। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। अपने जो बड़बोले नेता हैं उन पर लगाम लगा नहीं पाए, और आप कहते हो कि सबका साथ और सबका विकास। विकास बातों में नहीं चाहिए, धरातल पे चाहिए, दिखना चाहिए। मैं बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, उन्हें फॉलो करता हूं, उनकी बातों को सुनता हूं। ये जो रोड बनाया है एनएचआई के मामले में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक्सप्रेस वे बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना दिया। देखिए, हम सही को सही कहेंगे, हम भारत की आवाम है। अगर हम सही और गलत में चाचा से भी पूछ लेते हैं। हाँ चाचा, परिवारवाद पे बोलना पड़ेगा। परिवारवाद बीजेपी में बहुत ज्यादा आपके सामने बोला, सबसे ज्यादा परिवारवाद। नहीं, इन्होंने सही बोला, परिवारवाद। हाँ, आप मानते बीजेपी में परिवारवाद? अब पूछ लिए तो थोड़ा हमको हाँ ना पूछे थे। परिवारवाद को बीजेपी को मौका कहाँ मिलता है? जब मुलायम सिंह पार्टी के अध्यक्ष होंगे तो अखिलेश ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। हाँ, ये भी बात सही है। सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष है तो राहुल गांधी ही पार्टी अरे पर सुनो तो सही, बोलिए ना। मत शीशा में चेहरा खड़गे का दिखाई पड़ता है, लेकिन खड़गे वो नहीं है, वो सोनिया गांधी है। चाचा क्या बात करें, भाषण ऐसा देते हैं। सुनिए, मैं लग नहीं रहा किसी के दबाव में खड़गे जी, लगते नहीं किसी के दबाव में, ऐसा भाषण देते हैं। ये तो ऐसे ही होता है, कांग्रेस में ऐसे ही होती है। ये सब कहने की बात है। खड़गे ने खुद बयान दिया है कि राहुल गांधी और सोनिया जी के इच्छा से मैं अध्यक्ष बनाऊं, नहीं तो मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा थी सोनिया गांधी बने, उनका बयान है। तो उनको वोटिंग से जिताया गया भाई। अरे भाई, वोट तो जब सारा घर अपना ही होगा, अपना ही परिवार होगा, तो वोट तो अपने को मिलेगा ही। कोई विपक्षी होगा तब ना। जस्ट आगे आइए। हाँ भाई, इसी में से बता दीजिए, कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर लाए हैं इंडिया के लिए? कौन सा उन्होंने मेडल जीता है? मेडल जीतने वालों को बैठना पड़ता है धरने पर, उनके लिए मिलने का टाइम नहीं है। बताइए चाचा, जवाब दीजिए। धरने वाले तो केस वापस ले लिया। अब इनसे कैसे समझाऊं इनको? धरने वालों ने तो केस वापस ले लिया कि हमसे गलती हो गई। ये भी गलत बोल रहा हूँ, वापस नहीं लिया है केस। हो सकता है कोई दबाव में हो, 1-1.5 महीना ऐसे ही नहीं, किसी दबाव में ही धरने पर बैठे हो। ये भी हो सकता है। तब अंकल जी बताइए, जो जिसने संविधान बनाया, आज उनकी जगह जगह मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, और एक तरफ अमेरिका में उनकी मूर्तियों का लगाई जा रही है। देखिए भेदभाव क्या हो रहा है। उनके नाम से कॉलेज बन रहे हैं, और उन्हीं के देश में जिन्होंने हमें संविधान दिया। मैं और आप जो आज यहाँ बोल रहे हैं ना, ये बोलने का अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उनके बनाए हुए संविधान ने दिया है। उनकी मूर्ति बीजेपी तोड़ी है। मैं बीजेपी को कहा कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर केस होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। ये बोल रहा हूँ, गलत होना चाहिए। गलत अगर हुआ है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर अम्बेडकर जी का, मैं अम्बेडकर जी को सैल्यूट करता हूँ। मेरे बहुत बड़े संविधान दाता है, और संविधान को मतलब संविधान को जो है इसका कानून का देवता माना जाता है। मैं इसके लिए उनको बहुत प्रणाम करता हूं। लेकिन अंबेडकर जी का जो अगर अपमान हुआ है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया। मैं उदाहरण सहित बताऊंगा। पहली बार जब इस देश में आम चुनाव हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनसे दुखी होकर अलग पार्टी बनाया अंबेडकर जी, इनको भाई को पता होगा। और जो उनका पीए था जवाहरलाल नेहरू। एक बात बताइए, अब नेहरू पे क्या चलेगा?
बात अभी की हो रही है, जा रहे हैं। अरे भाई, अम्बेडकर 70 साल पुरानी बात। अम्बेडकर जी की बात अभी उठी है ना, तो अम्बेडकर जी से संबंधित अगर 70 साल पहले की उदाहरण आज होगी तो देना पड़ेगा। आज की बात इन्होंने कहा आज खंडित किया जाता मूर्तियों को, जवाब ये गलत है, मैंने बोला ना ये गलत है, मैं तो बोला कि ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, सवाल सुन लीजिए सर एक बात बताइए, हमारे देश का राष्ट्रपिता किसको कहा गया है? महात्मा गांधी जी को। एक बात बताइए, अगर मेरे कोई पिताजी की हत्या करेगा तो मैं उसकी जय जयकार करूंगा या उसका विरोध करूंगा? कौन कर रहा है जय जयकार भाई? सर अभी 2 साल पहले अलीगढ़ में बापू की मूर्ति पर गोली चलाई जा रही है और नाथूराम गोडसे को हार पहना के उसको जिंदाबाद किया जा रहा जब गांधी जयंती होती है ना 2 अक्टूबर को, गोडसे जिंदाबाद ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है। तो सर ये बताइए, या तो फिर ये गांधीवादी लोग हैं या गोडसेवादी लोग हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी मेरे भी हैं, है। चाचा तो गांधीवादी है। प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, मैं प्रधानमंत्री जी का कोई मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं सही को सही कहूं। मैंने भाजपा का क्रेडिट दिया, मैंने नेशनल NHI में उनको क्रेडिट दिया, लेकिन ये बताइए एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर को जो अपमानित किया जा रहा है वो एक अलग है, जो देश के राष्ट्रीय पिता थे महात्मा गांधी, उनकी हत्या करने वाले को, देश के पहले आतंकवादी को पूजा की जाती है और गांधी के फोटो पर गोली मारी जाती है। ये वही गांधी है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर दिल्ली तक संपूर्ण भारत को आजादी दिलाई। अगर आज गांधी जी ना होते तो शायद आज हम किसी अंग्रेज का संडास साफ कर रहे होते। ये वो गांधी था जो एक धोती और लुंगी में चलता था, बड़े बड़े अंग्रेज हिल जाते थे। ये उस गांधी को गाली देते हैं। देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, देखिए उनकी मेंटलिटी समझिए। एक बात बताइए, आपको जिस काम से फायदा आप वो काम करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ये सोशल मीडिया वाला ट्रेंड चला है और जो अंधभक्ति वाला चला है, इन्होंने क्या कर दिया? अगर कोई सवाल पूछे ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, पाकिस्तान भेजो। कांग्रेस भी आज बोल रही थी। एक पाकिस्तान डिबेट आपने देखी होगी, संबित पात्रा जी से जब एक बच्चे ने सवाल किया कि सर हमारी अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, हमें रोजगार कब मिलेगा, तो वो कहते हैं देखो कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुआ। सर देखो कश्मीरी पंडित, जिसके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं उसको कहाँ पर? सुनिए सर, मैं बता नहीं, आप कंप्लीट होने दीजिए। मैं मानता हूँ कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, बिहार में अगले और पिछड़े पर एक दूसरे को लड़ाकर उनमें भी जुल्म हुआ, और गुजरात में मुसलमानों पर भी जुल्म हुआ। तो अगर हम अपना बीता हुआ पिछला कल अगर आज देखेंगे और एक दूसरे के प्रति नफरत करेंगे तो हम अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के हाथ में कलम की जगह हम चाकू देने की सोच रहे हैं। तो हमें पिछला बीता हुआ कल भूलकर आज अपने एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर गुजारना होगा। हमें सरकार से ये पूछना होगा कि हमारे लिए रोजगार चाहिए, हमें अच्छी फैसिलिटी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें जो हमारी मूलभूत सुविधाएं वो चाहिए। हमारा मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद अपनी जगह है। देखिए धर्म और देश दोनों अलग हैं, हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ेंगे, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। हिंदू भाई अपने मंदिर जाएं, मुसलमान भाई अपनी मस्जिद में जाएं। देखिए तो सब तरीके की चीजें हैं। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ना कि विपक्ष से। ठीक है, आपका हो गया चाचा। शुरुआत गोडसे से हुई, आप गोडसे से बोलना नहीं, गोडसे वाली बात आपको पूरा गोडसे को जो सपोर्ट करता है गांधी जी को, मतलब गलत। आप क्या बोलते हैं? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं? जिंदाबाद। गोडसे बाद मुर्दाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। शुरू करिए आप। लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी कहानी सुना दिया गांधी जी के अपमान का। खुद अंबेडकर जी अपनी कहानी में लिखे हैं, आप लोगों को नहीं पता है, मैं टीवी पर भी देखा हूँ, किताब में भी पढ़ा हूँ। गांधी जी जितने ऊपर से धोती कुर्ता में गांधी थे उतना अंदर से नहीं थे। उनके आश्रम में गए थे भीमराव अंबेडकर, नेहरू जी का बात लेके, उनकी नहीं सुनी गई थी। ये बात इनको पता नहीं होगा। तब सोचिए जब अच्छा एक बात बताइए चाचा, थोड़ा सा रोकूंगा। गांधी जी सूट बूट से और एक धोती पे कैसे आ गए? वो कहानी पता नहीं, वो हमें पता नहीं है। बड़ा अमीर आदमी था गांधी जी, जाकर साउथ अफ्रीका में पढ़ाई। मैं बता रहा हूँ, गांधी जी को सूट बूट से धोती कुर्ता पर आ गए और जो फांसी पर झूल गए वो सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, उनकी चर्चा गांधी जी के अलावा और किसी ने नहीं करता है। उनकी चर्चा, गांधी जी तो महान हो गए, देश को आजाद किया। वो क्या किया? झूले पर झूल के होगा, झुलुआ झूलने के लिए गए। क्या वो महान नहीं हुए? उनको महान यहाँ चर्चा होती है सुखदेव राजगुरु भगत सिंह की। कमाल कर रहा हूँ, मेरे अलावा जितनी बार आपसे बात किया हूँ सुखदेव राजगुरु भगत सिंह के विषय में, को अपना आइडियल मानता हूँ, राजगुरु को अपना आइडियल मानता हूँ कि उन्होंने आजाद कराया। उधम सिंह को अपना आइडियल मानता हूँ। आपने गांधी पर, रुक जाइए, आप भूल गए, आप रुकिए। गांधी पर 15 मिनट टाइम लिए, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह और मंगल पांडे पर, अब्दुल हमीद पर कोई चर्चा किया यहाँ पर? गांधी वो क्या आजादी के लिए मर गए तो उनका कोई चर्चा नहीं है। लाखों लोग थे जो शहीद हुए देश के लिए, सारे का नाम नहीं। गांधी जी का नाम देखो, गोडसे वाली बात तो गलत है, लेकिन देश को आजाद कराने वाले जो फांसी पर झूला झूले हैं वो है गांधी जी, नहीं है। मैं इसका विरोध करूंगा। गांधी जी शीशा बन करके सामने चेहरा लेके आ गए, उससे देश नहीं आजाद हुआ। जो फांसी के झूला झूले थे ना, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, मंगल पांडे, अब्दुल हमीद, उनके वजह से देश आजाद हुई। डायलॉग कोई गांधी जी पर? अब्दुल हमीद जी तो पाकिस्तान की जंग में ठीक है, लेकिन देश के लिए शहीद हुआ था ना, उसकी चर्चा होना चाहिए ना। एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु बनाया, उसकी चर्चा होना चाहिए ना। जब हिंदू मुसलमान तुम करते हो, हम तो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं
अब्दुल हबीब क्या पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ? अरे पाकिस्तान के तो टैंक को उड़ा दिया था। वही तो एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु बम बनाया तो क्या पाकिस्तान के लिए बनाया? देश के लिए बनाया था। हिंदू मुसलमान हमारा विचार करता है, न कि हिंदू मुसलमान इस देश में है। इस देश में हिंदू मुसलमान, रही नेताओं की बात करें, सरकार से सवाल पूछी जाएगी। सरकार जब होती है तो उसका विपक्ष भी होता है। सरकार पर धर्म का बहुत बड़े भाई साहब ने लेक्चर सुनाया। राहुल गांधी जनेऊ पहिर के विपक्ष में जाते हैं धर्म का प्रचार करने, उसकी चर्चा नहीं होती। टीका लगा के महादेव जी के दोनों भाई बहन नर्मदा नदी के किनारे पूजा करते हैं, उसकी वो धर्म की प्रचार नहीं है। और बीजेपी जब प्रचार करती है, बीजेपी कहती है तो बीजेपी मुसलमानों का विरोधी हो जाती है। 33 बता रहा हूँ मैं, उसके लिए रुक जाइए। बात सुने, हमारी सुन लीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। 33% हिंदू पाकिस्तान से लापता हो गए, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। यहाँ एक मुसलमान के साथ अगर कोई बात हो जाए, पूरा बहनचोद वर्ल्ड में उसकी चर्चा होने लगती है। 33% गायब हो गए, उसका कोई चर्चा नहीं करता। सुनिए, एक मिनट रुकूंगा। हमारे सुनिए ना, हमारे गांव का कहावत है, मैं बिहार से, अपने पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए और रिश्तेदार कपड़ा मांग रहा है, तो आप अपने देश की बात छोड़ के पाकिस्तान चले गए। देखिए, ये अभी बहुत सारे बात बताए भाई साहब, उसके संदर्भ में कहना पड़ता है। कोई बात का शीर्षक बनाओगे तो उसके संदर्भ में जो जो बातें आएंगी वो कहना पड़ेगा। पाकिस्तान नेहरू ना आए बस है? बात में पाकिस्तान नेहरू ना। भाई मेरे बाप ने अगर 50 बीघा जमीन बेच दिया, मैं भिखमंगा हूँ, तो आने वाली 10 पीढ़ियां उसकी चर्चा करेगी। नेहरू की चर्चा होगी, गांधी की चर्चा होगी, सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह की चर्चा होगी। पाकिस्तान हमसे अलग होकर के हमारे हिंदुओं को खत्म किया, उसकी भी चर्चा होगी।